नमस्ते एंड वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में 4 बॉटल DIYs शेयर करने वाली हूँ, यानी कि 4 बॉटल आर्ट आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ, जिनके लिए आपको ना तो हॉट ग्लू गन की ज़रूरत है, ना ही क्ले की और ना ही बहुत सारे पेंट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले DIY से। तो सबसे पहले DIY के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये न्यूज़पेपर, और आप देख सकते हैं ये एक तरह का जो न्यूज़पेपर के साथ जो ये सप्लीमेंट आती है, जिसका एक तरह का ऐसे ग्लॉसी टाइप का पेपर होता है, तो ये वाला पेपर हमें लेना है और इसके जो है रैंडम पीसेस हमें इसमें से हाथों से कट कर लेने हैं। तो शार्प बॉर्डर्स नहीं होनी चाहिए हमारे जो न्यूज़पेपर के टुकड़े हैं इनमें। और मैंने जो है ये कलरफुल वाला ले लिया है, तो इसका भी इफ़ेक्ट अच्छा आया है, पर अगर आप वाइट वाला जो पार्ट है इस पेपर का, तो उसके पीसेस लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और करना क्या है, बहुत ही सिंपल आइडिया है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी में यहाँ पर मैंने वाइट ग्लू लिया हुआ है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, और इसकी हेल्प से जो ये पेपर के पीसेस हमने कट किए हैं इन्हें हमें बॉटल के ऊपर स्टिक करना है। और पेपर के ऊपर हमें ग्लू नहीं लगाना है, सिर्फ नीचे ग्लू लगा के, पेपर के नीचे ग्लू लगा के इन्हें बॉटल पे स्टिक करना है। ये थोड़े बहुत ओवरलैप होते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और छोटे बड़े अपने हिसाब से आप कैसे भी पीसेस कट कर सकते हैं। और पूरी बॉटल को इस तरह से ये न्यूज़पेपर के पीसेस लगाकर हमें कवर कर लेना है। और न्यूज़पेपर की जगह पर आपके पास अगर थोड़ा मोटे पेपर वाला मैगज़ीन है तो उसके पेपर्स के भी टुकड़े आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी तरह का बॉटल आप इस DIY के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह का मैंने लिया है वैसा ही आपको लेना है। किसी भी साइज़ का, किसी भी शेप का और किसी भी कलर का बॉटल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान आपको इस बात का रखना है कि पेपर के ऊपर हमें ग्लू अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इन पेपर की जो इंक है वो हमें बाद में जो है उसे रिमूव करना है। तो अगर ऊपर की तरफ ग्लू लग जाता है तो उस एरिया की इंक रिमूव नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से देखिए पूरी बॉटल को मैंने जो न्यूज़पेपर के पीसेस थे उनसे कवर कर लिया है। अब इसका जो ग्लू है उसे हमें थोड़ी देर ड्राई करने के लिए रख देना है। और बॉटल के ड्राई होने के बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ ये नेल पेंट रिमूवर वाइप्स लिए हैं मैंने। आप इनकी जगह पर जो एसीटोन वाला नेल पॉलिश रिमूवर है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप उसी को यूज़ करेंगे, नेल पॉलिश लिक्विड जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसे, तो ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। तो मैंने पहले ये जो वाइप्स है इनसे मैंने न्यूज़पेपर की इंक जो है इसे रिमूव किया। तो वाइप से जो है काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था, तो इसकी जगह पर मैंने जो मैं हमेशा ऑयल पेंट्स के साथ में यूज़ करती हूँ, टर्पेंटाइन ऑयल यानी कि तारपीन का तेल यानी कि GP थिनर, तो उसका इस्तेमाल करके मैंने इन सारे न्यूज़पेपर्स की जो इंक है उसे रिमूव किया है। इसे आपको एक कॉटन के पीस पर अप्लाई कर लेना है, GP थिनर को या फिर नेल पॉलिश रिमूवर को, और उसकी हेल्प से जो है ये जो न्यूज़पेपर हमने लगाए हैं इनकी इंक को रिमूव करना है। तो इस तरह से ये मैंने पूरी बॉटल पे जो है वाइप करके न्यूज़पेपर की इंक्स जो है उसे रिमूव किया है। अभी ये जो पेपर है ये थिनर में भीगे हुए हैं, तो इसलिए ये बॉटल इस तरह से आपको डार्क लग रही होगी, पर सूखने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इसका रिज़ल्ट आया है। और जो एसीटोन वाला नेल पॉलिश रिमूवर होता है उससे जो है इससे भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो मेरे यहाँ पर भी देखिए फिर भी थोड़ा सा जो न्यूज़पेपर का कलर था रेड वगैरह, तो वो तो इतना अच्छे से रिमूव नहीं हो पाया है। और इसके बाद आप इसके ऊपर डेकोपाज कर सकते हैं, या फिर कोई भी, जिस तरह से मैं यहाँ पर एक्रिलिक कलर की हेल्प से सिंपल सा मैं यहाँ पर एक कोट लिख रही हूँ। तो आप भी इस तरह से कोई कोट लिखना चाहे तो वो भी आप लिख सकते हैं। परमानेंट मार्कर का भी आप यूज़ कर सकते हैं एक्रिलिक कलर की जगह पर। और एज़ इट इज़ भी ये बॉटल अच्छा लगता है, तो एज़ इट इज़ भी आप इसे डेकोरेट करने में यूज़ करेंगे तो भी ये अच्छा ही लगेगा।
और ये कोट लिखने के बाद इसे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए, डेकोपाज के लिए भी देखिए मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर में से मैं कुछ कटिंग निकाल रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा पिक्चर्स मुझे नहीं मिल पाए हैं, सिर्फ ये एक रोज़ का पिक्चर था न्यूज़पेपर में। तो इसे इस तरह से देखिए ब्रश की हेल्प से मैंने थोड़ा सा गीला करके निकाल लिया है। और उसी पेपर में ये एक पेबल्स का पिक्चर था, तो ये दो पिक्चर्स मैंने निकाल लिए हैं न्यूज़पेपर में से। और इनकी एजेस को भी हमें हाथों से अच्छे से जो है फाड़ लेना है। तो इस तरह से डेकोपाज नैपकिन बिना परचेस किए भी आप अपने घर में जो भी पेपर्स अवेलेबल होते हैं, न्यूज़पेपर हो गए या फिर बच्चों के बुक्स वगैरह, तो उनमें से भी कुछ अच्छे अच्छे पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं आप डेकोपाज करने के लिए। तो इसके बाद इन पिक्चर्स को जो है इस तरह से मैंने अच्छे से कट कर लिया है। और इसके बाद मैं इन्हें लगभग 20 से 30 सेकंड के लिए मैं इन्हें पानी में डिप करके रखूँगी, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और हमें बॉटल पे इन्हें चिपकाने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो इस तरह से मैंने इन्हें पानी में डिप कर लिया है। अब हम इन्हें बॉटल पे लगाते हैं। तो मेरे पास डेकोपाज ग्लू भी नहीं है, तो वो भी अगर आपके पास नहीं है तो उसमें और वाइट ग्लू में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा पतला होता है वाइट ग्लू के मुकाबले। तो हम वाइट ग्लू में ही थोड़ा सा पानी ऐड करके यहाँ पर एक मैंने मिक्सचर बना लिया है, वाइट PVA ग्लू यानी कि फेविकॉल वगैरह जो होते हैं, और उसकी हेल्प से हमें इन पिक्चर्स को जो है बॉटल के ऊपर लगाना है। अब लगाते समय ब्रश को आप पिक्चर के सेंटर से बाहर की तरफ लेकर जाएंगे तो इसमें जो है एयर बबल वगैरह नहीं आएगा और अच्छे से ये लग पाएगा। और मैंने देखिए बॉटल का जो कर्व है वहाँ पर ये पिक्चर में लगा रही हूँ, तो यहाँ पर इस तरह से जो है इसे अच्छे से फिनिशिंग आए, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसे कट्स लगा के फिर इसे जो है अच्छे से पेस्ट कर दिया है। और फिर इसके ऊपर से भी ग्लू का एक कोट अप्लाई कर देंगे। और सेम तरीके से जो दूसरा पिक्चर था पेबल्स वाला, तो उसे भी मैंने ये जो कोट मैंने लिखा था उसकी एक साइड में मैंने पेस्ट कर दिया है। अब ये जो पेबल्स वाला पिक्चर है इसकी थोड़ी सी जो है रेड कलर की एजेस यहाँ पर दिख रही थी, तो यहाँ पर मैंने वाइट एक्रिलिक कलर लिया है और उसकी हेल्प से जो है इस पिक्चर को मैं बॉटल का जो बेस हमने रेडी किया था उसके साथ में ब्लेंड कर लूँगी, ताकि यहाँ पर जो है कोई शार्प एजेस वगैरह नज़र नहीं आए। और फिर पूरी बॉटल पर हमने जो वाइट ग्लू और पानी का जो एक मिक्सचर बनाया है, तो उसका एक कोट हमें अप्लाई कर देना है। और सूखने के बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर ये वार्निश। तो ये जो है हार्डवेयर की शॉप पर मिलने वाला वुड पे लगने वाला वार्निश है, तो ये भी आप क्राफ्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्राफ्ट वार्निश भी आपको अलग से स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगा, तो उस टाइप का भी वार्निश आप यूज़ कर सकते हैं। और वार्निश इस पर ज़रूर लगाएं, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आता है और पता भी नहीं चल रहा है कि इसे हमने किस तरह से बनाया है वार्निश लगाने के बाद। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइन आ रही है इस बॉटल पर वार्निश को अप्लाई करने के बाद। और वार्निश जो है हमारे क्राफ्ट्स को धूल मिट्टी वगैरह से भी प्रोटेक्ट करता है। और फिर इसे आप गीले कपड़े से साफ भी कर सकते हैं अगर आपने इस पर वार्निश लगाया हो तो बस सूख करके रेडी हो गया है हमारा ये पहला बॉटल DIY। और सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है। और वैसे तो यहाँ पर जो मैंने कोट लिखा है, पर बैक साइड में भी जहाँ पर कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं किया है, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब चलते हैं हमारे सेकंड DIY की तरफ। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर देखिए ये ग्रीनिश ब्राउन कलर का ये एक बॉटल है। तो अच्छा सा इसका जो है कलर है, तो इस पे मैंने कोई बेस कोट नहीं किया है। वैसे आप चाहे तो अपनी बॉटल पे आप किसी कलर का बेस कोट भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ये एक नेट की जो लेस आती है, ये मैंने ली थी मेरी कुर्ती में लगाने के लिए, तो इसका बचा हुआ ये एक टुकड़ा मेरे पास पड़ा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। तो ये जो लेस का टुकड़ा है इसके ऊपर मैंने यहाँ पर PVA ग्लू अप्लाई कर लिया है और इसे मैं बॉटल पर स्टिक करने वाली हूँ।
तो इस तरह से ये नेट की लेस है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे न्यूज़पेपर के ऊपर रखा है ताकि जो भी एक्स्ट्रा ग्लू हो तो वो पेपर पे लग जाए और हमारा जो है सरफेस ख़राब ना हो जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वो। और बस इस बॉटल को इसके ऊपर रख कर इस तरह से जो है घुमाना है, अपने आप ये लेस जो है इसके ऊपर स्टिक हो जाएगी। और जो इसका जॉइंट है उसे हमें अच्छे से सील कर देना है ग्लू की हेल्प से, और फिर इसे थोड़ी देर सूखने के लिए रख देना है। और फिर इसके बाद इसमें कुछ और डेकोरेशंस में ऐड करना चाह रही थी, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये येलो कलर का ऊन का धागा लिया है और इसकी हेल्प से मैं एक फ्लावर बनाने वाली हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, जिस साइज़ का आपको फ्लावर बनाना है, जिस साइज़ की पेटल्स का, तो उस हिसाब से यहाँ पर मैंने देखिए कार्डबोर्ड का एक लंबा सा पीस कट करके ले लिया है और इसके ऊपर इस ऊन के धागे की एक सिंपल वाली नॉट हमें लगानी है। और उसके बाद देखिए हर एक बार जो है नॉट लगाते हुए उनके धागे को हमें इसके ऊपर लपेटना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप जितना भी जो है बड़ा यानी और जितना घना फूल आप बनाना चाहे तो उतनी लंबाई तक इस कार्डबोर्ड के पीस पर उनको नॉट लगाते हुए लपेट लीजिए। अब मेरे पास घर में उनका धागा अवेलेबल था तो मैंने इसकी हेल्प से फ्लावर बनाया है। आपके पास जो कोई भी चीज़ हो जैसे पिस्ता शेल्स वगैरह, तो उसकी हेल्प से आप फ्लावर बना के किसी भी अपने डेकोर में यूज़ कर सकते हैं, DIYs में। तो इस तरह से देखिए इतना मैंने इस उनके धागे को लपेट लिया है। अब हम इस एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और फिर उसके बाद एक बड़ी सी सुई ली है मैंने और सेम धागा मैंने सुई में सिर्फ पिरो लिया है, उसकी कोई नॉट वगैरह नहीं लगाई है। और सुई को इस तरह से जो हमने पहले धागे लपेटे थे उसके अंदर से हमें निकालना है और बाद में हम इस धागे का जो पहला वाला एंड है जहाँ से हमने सुई डाली थी वहाँ पे हम इसे पकड़ के रखेंगे और फिर सुई को निकाल कर साइड में रख देंगे। और फिर जो धागा हमने सुई की हेल्प से इसमें डाला हुआ है तो उसके दोनों एंड्स को मिलाकर हमें अच्छे से टाइट नॉट बना लेनी है। 2-3 बार हम यहाँ पर नॉट बना लेंगे और फिर उसके बाद हमें जो ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा है इसे यहाँ से निकाल लेना है उनके धागों में से। तो इस तरह से खींच के हम इस कार्डबोर्ड के टुकड़े को निकाल लेंगे और जो 2 टुकड़े हमने सुई की जो एंड्स जो हमने सुई की हेल्प से डाले हुए धागे के जो एंड्स है उन्हें अच्छे से हाथ में पकड़ के रखना है और फिर इन्हें इस तरह से टाइट करके अच्छे से 3-4 बार हमें नॉट लगा लेनी है यहाँ पर। और फिर 3-4 बार नॉट लगाने के बाद इसे हम सर्कुलर शेप दे देंगे फ्लावर का। अच्छे से इसकी जो पंखुड़ियाँ है उन्हें ओपन कर लेंगे तो बस आसानी से हमारा ये उनका एक फ्लावर बन गया। और इसे भी मैंने वाइट ग्लू की हेल्प से इस बॉटल पर जो है स्टिक कर दिया। अब स्टिक करते समय जो लेस के जो एंड्स है जो जहाँ पे जॉइंट आ रहा है वहाँ पर आप स्टिक कर देंगे तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। और इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर जो है पुरानी कुर्ती का एक बटन था तो वो मैंने इसके ऊपर फिर से वाइट ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दिया। और जो इस बॉटल का नेक है तो वहाँ पर भी सेम उनका धागा मैंने यहाँ पर लिया है और इसे रैप करके मैंने जो है बॉटल का जो ऊपर वाला एंड है उसे भी कवर कर लिया है। आप चाहे तो जूट की रस्सी वगैरह का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें जो है ग्लिटर ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर ये 3D आउटलाइनर लिया हुआ है फेविक्रिल का, सिल्वर कलर का है ये। तो इसकी हेल्प से मैंने जो है थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन बना दिया है और इनका जो इफ़ेक्ट है वो सूखने के बाद ही अच्छे से आता है। तो ये देखिए सूखने के बाद इस तरह से ये हमारा सिंपल सा बॉटल DIY रेडी हो गया है। अब इसमें आप स्ट्रिंग लाइट्स डाल के इसे सजा सकते हैं या फिर एज इट इज़ भी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है।
नेक्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पर ये लिया है एक छोटू सा प्यारा सा बॉटल। तो ये भी DIY आप किसी भी बॉटल पे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि छोटा ही बॉटल हो आपके पास। और यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा मैंने वाइट पेपर लिया है और इसके ऊपर मैंने एक फ्लावर का शेप ड्रॉ करके इसकी जो है एक कटिंग बना ली है। अगर आपको फ्लावर का शेप कट करने में या फिर ड्राइंग करने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आप कोई भी शेप, सर्कल हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, तो किसी भी टाइप का शेप आप कट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ्लावर का ही शेप हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ कलरफुल क्रेप पेपर्स। तो ये बच्चों की स्टेशनरी के क्रेप पेपर से आराम से आपको स्टेशनरी की शॉप पर मिल जाते हैं। तो जो वाइट कलर का कटिंग हमने लिया था फ्लावर का, इस तरह से मैंने देखिए डबल फोल्ड कर लिया है क्रेप पेपर को, क्राफ्ट पेपर को। और उसके ऊपर जो है जो कटिंग हमने बनाया था, टेम्पलेट जो हमने बनाया था फ्लावर का, उसको रख के यहाँ पर जो है फ्लावर की ड्राइंग बनाकर मैं इस तरह से इस क्राफ्ट पेपर के भी फ्लावर के कटिंग्स बना लूँगी। और इस तरह के मैंने ये 3 कलर के पेपर्स के जो है कटिंग्स बना लिए हैं, येलो, पर्पल और रेड कलर के। और यहाँ पर मैंने वाइट ग्लू लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और इसका जो है घोल बनाकर इसे जो है हमें बॉटल के ऊपर अप्लाई करना है और जो फ्लावर के कटआउट्स हमने बनाए हैं उन्हें चिपकाते जाना है। तो बस थोड़ा बहुत एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसे एक्चुअली मैं स्ट्रिंग लाइट्स डालकर इस बॉटल को जो है डेकोरेट करने के लिए मैं बना रही हूँ। तो उस हिसाब से मैंने ये जो है कलरफुल क्राफ्ट पेपर्स इसके ऊपर लगाए हैं। तो है ना बहुत ही सिंपल तरीका बॉटल आर्ट का। और इसके लिए देखिए आपको कोई कुछ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइंग वगैरह होनी चाहिए या फिर आपके पास बहुत सारे कलर्स वगैरह होने चाहिए, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत आसानी से ये DIY बन जाता है। तो इस तरह से देखिए पूरी बॉटल को मैंने इन क्राफ्ट पेपर के फ्लावर्स से कवर कर लिया है और फिर इसे हमें सूखने के लिए रख देना है। और सूखने के बाद इसके ऊपर भी मैं एक क्लियर वार्निश का एक कोट अप्लाई कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप नहीं लगाना चाहे या फिर आपके पास नहीं है तो नहीं लगाएंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। और फिर वार्निश लगाकर इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे और बस सिंपल सा हमारा ये बॉटल डेकोर तैयार है। और इसे आप जो है कॉर्क वाली जो स्ट्रिंग लाइट आती है ना, तो उसको इसके अंदर डालकर कॉर्क जो है उसमें बैटरी वगैरह डालने का जो है एक सिस्टम होता है, अभी मेरे पास नहीं है और लॉकडाउन की वजह से मैं उसे ऑर्डर भी नहीं कर पाई। तो वो आप लगाकर इसमें एक जूट की रस्सी वगैरह लगाकर इसे हैंग भी कर सकते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट एंड लास्ट वाला बॉटल DIY है तो वो है लिपन आर्ट ऑन बॉटल। लिपन आर्ट एक गुजरात और राजस्थान का एक ट्रेडिशनल आर्ट है। उसमें मड का इस्तेमाल करके, मड और मिरर्स का इस्तेमाल करके वो लोग दीवार पर जो है डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है मड की जगह पर मैंने एक पेस्ट बनाया है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ली है वॉल पुट्टी और मैंने 3-4 चम्मच वॉल पुट्टी ली है यहाँ पर। और उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच वाइट ग्लू ऐड किया है और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 चम्मच पानी। और इन तीनों को मिलाकर हमें अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। वॉल पुट्टी जो है पानी को एकदम से एब्जॉर्ब नहीं करती है, पानी हो या फिर ग्लू हो, तो सब कुछ आप थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाते जाइए और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डालते जाइए। और इस तरह से देखिए इसे स्मूथ पेस्ट बनाकर, पेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है वो लम्पी होनी चाहिए, यानी कि एक तरह से थपके से ये पेस्ट गिरना चाहिए। तो इस तरह से आप ये पेस्ट बना लीजिए और उसे अब या तो आप प्लास्टिक की जो शीट होती है उसका आप कोन बना सकते हैं और उसमें फिल कर सकते हैं, या फिर इस तरह मैंने यहाँ पर एक जिप लॉक बैग लिया है और डायरेक्टली मैं इसके अंदर इस पेस्ट को फिल कर दूंगी और फिर बैग का एक कॉर्नर कट करके वहाँ से मैं जो हूँ इससे डिज़ाइन बनाऊंगी। और इसके लिए मैंने ये ब्लू कलर वाला बॉटल लिया है और इसके ऊपर मैं ग्लास मार्कर पेंसिल की हेल्प से जो डिज़ाइन मुझे बनाना है उसका एक रफ़ आउटलाइन यहाँ पर मैं बना रही हूँ। अब ये जो ब्लू कलर की बॉटल मैंने ली है तो इसका खुद का ही कलर इतना प्यारा है कि मैंने इसके ऊपर कोई बेस कोट वगैरह अप्लाई नहीं किया है। अगर आप चाहे तो लिपन आर्ट के लिए आप पहले बॉटल को जो है अपने मनचाहे कलर में पेंट कर लीजिए और उसे सूखने के बाद आप
आप जो है जो पेस्ट हमने बनाया है तो उसकी हेल्प से इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं। और सॉरी, मैं आपको स्टार्टिंग में कहना भूल गई कि जो पेस्ट हमने बनाया है तो उसमें आप कलर्स ऐड करके इसे कलरफुल भी बना सकते हैं। और मैंने एज इट इज़ रखा है क्योंकि मुझे ब्लू कलर पे जो है वाइट कलर का लिपन आर्ट करना था। और इसके साथ में देखिए ये कुछ मिरर्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। और बस जो पेस्ट हमने बनाया है और जिसका हमने कोन बनाया है तो उसकी हेल्प से हमें बस अभी ये डिज़ाइन बनाते जाना है। और साथ ही साथ जहाँ पर हमें मिरर्स लगाने हैं तो वो भी हमें वाइट ग्लू की हेल्प से इसके ऊपर लगाते जाना है। और सूखने के बाद आपका डिज़ाइन जो है हल्का सा श्रिंक हो जाता है, तो उस हिसाब से आप जब भी कोन को कट करेंगे तो उसे आपको उस हिसाब से पतला या मोटा रखना है, जैसा भी आप डिज़ाइन चाहते हैं। तो इस तरह से एक साइड का डिज़ाइन सूखने के बाद आप दूसरी साइड में कीजिए। तो मैंने भी ये फ्रंट साइड का डिज़ाइन सूखने के बाद इसके बैक साइड में भी डिज़ाइन बना लिया।
और जो बॉटल का नेक है वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बना लिया है। वॉल पुट्टी को सूखने में लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं। तो इस पूरे क्राफ्ट को पूरा करने के बाद जो है इसे हमें सूखने के लिए रख देना है 8 से 10 घंटे के लिए। मैंने जो है इसे ओवरनाइट सूखने के लिए रख दिया था। तो इस तरह से देखिए बहुत ही कम चीज़ों में और कम खर्चे में बनने वाला ये एक DIY है। और लिपन आर्ट आप किसी भी सरफेस पर कर सकते हैं। टेराकोटा के आपके पास कोई पॉट वगैरह है तो उनके ऊपर भी आप कर सकते हैं, या फिर MDF बोर्ड वगैरह पर भी आप कर सकते हैं। और सूखने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से लग रहा है हमारा बॉटल। और लाइट्स ऐड करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से लुक आ रहा है हमारे इन 3 बॉटल DIYs का। तो मेरे आज के ये DIY आपको कैसे लगे? इन चारों में से आपको कौन सा DIY सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। अच्छा, अगर मेरा चैनल आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और अगर नहीं किया है और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं या फिर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।